हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट योर गोल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कुछ कोलबर्ग के बारे में। वह एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जो 1927 में पैदा हुए और 1987 में उनकी डेथ हुई। फ्रेंड्स, जीन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और कोलबर्ग जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नैतिकता क्या होती है? फ्रेंड्स, सिद्धांत जानने से पहले कुछ जान लेते हैं कि नैतिकता होती क्या है। नैतिकता जन्मजात नहीं होती, बल्कि नैतिकता सामाजिक परिवेश से सीखी या अर्जित की जाती है। फ्रेंड्स, बच्चा जो होता है जब वो पैदा होता है तब उसमें नैतिकता नहीं होती। वो समाज से, अपने सामाजिक परिवेश से, अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के वातावरण से ही नैतिकता सीखता या अर्जित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जब बालक का जन्म होता है वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा या बुरा आचरण समाज से ही सीखता है। फ्रेंड, उसे क्या आचरण करना है, क्या व्यवहार करना है, जब वो पैदा होता है उसे नहीं पता होता। ना वो नैतिक होता है ना वो अनैतिक होता है, बट उसका अच्छा या बुरा आचरण वह समाज से ही सीखता है। ठीक है, समाज से सीखता है कि उसे कैसा आचरण करना है। सर्वप्रथम बालक को, नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम बालक को अनौपचारिक रूप से आसपास और स्कूल से नैतिक विकास होता है। ठीक है, सर्वप्रथम बालक का जो नैतिक विकास होता है वह अपने आसपास के लोगों से, अपने पड़ोस से, अपने परिवार से, अपने आसपास के वातावरण से, और उसके बाद जब वह स्कूल जाता है तो स्कूल जाकर उसका नैतिक विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कोलबर्ग ने 20 साल के अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र विकास की कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 3। फ्रेंड, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसने 4 अवस्थाएं बताई थी, और कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था और उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उन्होंने क्या बताया था, किस उम्र में बच्चा कितनी नैतिकता सीखता है। जीन पियाजे ने क्या बताया था कि किस उम्र में बच्चा का कितना संज्ञानात्मक विकास होता है, और कोलबर्ग ने बताया था कि किस उम्र में बच्चा कितनी नैतिकता सीखता है। आपको समझ आ रहा है फ्रेंड्स? जो कोलबर्ग था उसने बताया था नैतिकता का सिद्धांत, और जो जीन पियाजे था उसने बताया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप ऐसे याद कर सकते हैं, KN और PS। ठीक है, कोलबर्ग ने बताया था नैतिक विकास का सिद्धांत और पियाजे ने बताया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब हम जान लेते हैं 3 अवस्थाओं के बारे में। फ्रेंड्स, डायरेक्ट यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, 3 अवस्थाएं कोलबर्ग ने बताई थी, जो कि है फर्स्ट पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, और सेकंड है परंपरागत नैतिक अवस्था, और थर्ड है परापरंपरागत नैतिक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, परापरंपरागत नैतिक अवस्था। अब इनके अंदर भी 2-2 सब पॉइंट्स हैं, 2-2 सब स्टेजेस हैं। आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाले में पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, जिसे हम प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी स्टेज कहते हैं, उसमें 2 पॉइंट हैं, 2 सब स्टेज हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था और अहंकार की अवस्था। जो हमारी सेकंड स्टेज है परंपरागत नैतिक अवस्था, उसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, 2 स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस हैं, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। और जो थर्ड स्टेज है जिसे हम परापरंपरागत अवस्था कहते हैं, उसमें भी 2 सब स्टेजेस हैं, समाज के साथ संबंध और सार्वभौमिक संबंध। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो आपसे पूछता है कि कितनी स्टेजेस हैं तो है 3, और अगर पूछता है कि कितनी सब स्टेजेस हैं तो है 6। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देखकर डिसाइड करेंगे कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। अगर वो आपसे अवस्थाओं के बारे में पूछ रहा है तो 3 अवस्थाएं हैं, अगर वो आपसे चरण पूछ रहा है कि कितने चरण हैं तो 6 चरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक एक करके इन अवस्थाओं को समझते हैं। फर्स्ट है पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसमें दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था फर्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या है, अच्छा काम करने से पुरस्कार तथा बुरा काम करने से दंड मिलता है। अच्छा काम वह करेगा तथा बुरा नहीं। आपको समझ आई फ्रेंड्स? इस अवस्था में जो ये 4 से लेकर 10 साल तक की अवस्था होती है, उसकी भी फर्स्ट सब स्टेज में बच्चा क्या करता है, जिस काम से उसको पुरस्कार मिलता है वो काम करता है, और जिस काम से उसको दंड मिलता है वो काम नहीं करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर बच्चा स्कूल गया, अगर उसने अच्छी हैंड राइटिंग लिखी तो उसे गुड मिला,
तो वो अच्छी हैंडराइटिंग में काम करेगा। अगर उसे किसी काम के लिए उसे दंड मिलता है, कोई पनिशमेंट मिलती है, बच्चा देर से आया या बच्चा शोर कर रहा है, उसे पनिशमेंट मिलती है, तो वह उस काम को नहीं करेगा। ठीक है, कौन सी अवस्था में? फर्स्ट वाली स्टेज में। और नीचे क्या लिखा है? काम ना करने पर दंडित किया जाता है तो आज्ञा का पालन भी करेगा। अगर वह देखता है कि मुझे कोई आज्ञा दी गई है और मैंने वो काम नहीं किया तो मुझे दंड मिला, तो फिर वो आज्ञा का पालन भी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन फोकस आपको करना है, वो दंड पर और आज्ञाकारिता पर करना है कि बच्चा अच्छा काम करता है पुरस्कार के लिए, और जब उसे दंड मिलता है तो वो बुरा काम नहीं करता, वो अच्छा काम करता है जिससे उसको पुरस्कार मिले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अहंकार की अवस्था। ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट फ्रेंड, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यह स्व केंद्रित अवस्था है। इसे आप स्व केंद्रित से याद रखेंगे कि जो भी बच्चा करता है वह अपने खुद के लिए करता है। बच्चा है ये, ठीक है, तो वो सारे काम वो करता है जो उसको अच्छे लगते हैं, जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करें, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, वह उसी काम को करता है। बच्चा केंद्र में रहता है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को समझकर आपको समझ आ जाएगा। परिपक्व आयु, अब बच्चा कुछ परिपक्व होने लगा है। उसकी सभी क्रियाएं उसकी आवश्यकताओं और उसकी इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। अभी मैंने आपको बताया कि वह वही काम करता है जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसके लिए वही नैतिक होता है जो उसके आत्म कल्याण से जुड़ा है। आत्म मतलब उसके खुद के कल्याण से जुड़ा है। वो वही काम करता है, वो वही सही उसको लगता है। नैतिक माने सही, उसे वही काम सही लगता है जो उसके खुद के कल्याण से जुड़ा है। ठीक है, चाहे उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़े, चाहे उसके लिए उसे चोरी करनी पड़े, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, बट वो काम वही करेगा जो उसे खुद अच्छा लगेगा, उसके खुद के लिए ज़रूरी है। चाहे नेक्स्ट पॉइंट है भूख लगने पर खाना चुरा कर खा लेना। देखा, अगर उसे भूख लग रही है तो वो खाना चुरा कर भी खा लेगा। अगर उसे झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ भी बोल देगा, लेकिन उसको खुद का कल्याण होना चाहिए, उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उसे आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बच्चा कब सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है, तो कब करता है कि फर्स्ट स्टेज की सेकंड सब स्टेज में। फर्स्ट स्टेज कौन सी है? पूर्व परंपरागत अवस्था। और सब स्टेज कौन सी है? अहंकार की अवस्था। ठीक है, आप ऑप्शन देखेंगे कि अगर पूछा गया होगा पूर्व परंपरागत अवस्था तो आप वो लगाएंगे, अगर सब स्टेज दी हुई होगी तो आप सब स्टेज लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट है परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था में फर्स्ट पॉइंट है प्रशंसा की अवस्था, जिसमें क्या पॉइंट है? प्रशंसा माने वह हर काम प्रशंसा के लिए करता है। वह दूसरों के द्वारा अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए हर काम करता है और वही काम बार बार करता है। वो काम बार बार करता है जिससे उसको प्रशंसा मिलती है। ऊपर वाली स्टेज में क्या था? वो काम करता था जिससे उसे पुरस्कार मिलता था, उसे लालच होता था, उसके सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करता था। पर इसमें वह प्रशंसा के लिए करता है कि मेरे लोग तारीफ करें। बच्चे की सोच का निर्धारण उसका समाज और उसका परिवेश निर्धारित करता है। बच्चे की सोच मतलब बच्चा क्या सोचेगा वो निर्धारण कौन करता है? समाज और उसका परिवेश। जिस काम से उसे तारीफ मिलती है वो उस काम को करता है, जिस काम से उसको अपने समाज और परिवेश में प्रशंसा मिलती है वो उस काम को करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जब बच्चा समाज की प्रशंसा पाने लगता है, समाज में अपनी तारीफ पाने लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि समाज के सदस्य उस पर भरोसा करने लगते हैं और समाज में उसे स्वीकृति मिलने लगती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बच्चा कब समाज का सदस्य बन जाता है या कब समाज से उसे स्वीकृति मिलने लगती है, तो सेकंड वाली स्टेज में, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। इसमें क्या है? नैतिकता प्रारंभ होती है फ्रेंड्स। अब उसके अंदर कुछ नैतिकता प्रारंभ होती है। क्यों? पहले वो काम करता था दंड से बचने के लिए और पुरस्कार पाने के लिए, उसके बाद उसने काम किया प्रशंसा के लिए और सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन अब वो किस लिए काम कर रहा है? अब वो काम कर रहा है नैतिकता के लिए, क्योंकि उसके अंदर अब नैतिकता प्रारंभ हो चुकी है। वह क्या करता है? इस अवस्था में प्रवेश से पहले, देखिए ये लिखा हुआ है, इस अवस्था में प्रवेश से पहले प्रत्येक नैतिक कार्य वह प्रशंसा के लिए करता था, परंतु अब
अब वह समाज को स्वयं का हिस्सा मानने लगा है। अब वह मानने लगा है कि समाज मेरा हिस्सा है और मैं समाज का हिस्सा हूँ। मुझे समाज के लिए काम करना है, मुझे समाज के लिए अच्छे काम करने हैं। समाज सर्वोपरि है, उसके नियम, कायदे और कानूनों को वह मानने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि पहले वो जो भी काम करता था वो किसी ना किसी लालच से करता था, पर अब वह काम करता है समाज को सर्वोपरि मानकर कि हाँ समाज अच्छा है, समाज के नियम कायदे ही मुझे मानने पड़ेंगे। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है परंपरागत अवस्था। ये 14 से अबव है, यानी कि अबव मतलब प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, समाज के, इसका फर्स्ट पॉइंट है समाज के साथ संबंध। बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। समाज के साथ वह मजबूत और प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चा जो भी काम करता है वो समाज को ध्यान में रखकर करता है, समाज की अच्छाई के लिए करता है। वो चाहता है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे समाज मुझसे नाराज़ हो जाए, या फिर समाज का जो मेरा समझौता समाज से है वो टूटे, या मैं समाज की नज़रों में बुरा बनूं। और वह चाहता है कि किसी भी हाल में मुझे संबंध अपने मजबूत बनाने हैं समाज के साथ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि बच्चा किस समय, किस अवस्था में ये चाहता है कि उसका समाज के साथ समझौता ना टूटे, तो आप लिखेंगे ये वाली स्टेज। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है जो कि लास्ट स्टेज है, वो है सार्वभौमिक संबंध। इसमें क्या होता है, बालक अपने विवेक का काम करता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है। फ्रेंड्स, ऊपर वाली अवस्था में वह वो सभी काम करता है जिससे समाज के साथ उसका समझौता अच्छा बने, बट इस अवस्था में वह अपने विवेक का काम करता है, विवेक से का प्रयोग करता है। वह अपने विवेक से ही काम करता है, अपने दिमाग से काम करता है। वह स्वयं नियम बनाता है और कुछ बदलता भी है। जैसे ऊपर वाली स्टेज में वो सारे नियमों को, सारे कायदे कानूनों को मानता है, पर इस वाली स्टेज में वो अपने स्वयं के नियम बनाता है और उनको बदलता है। वह निर्णय लेता है कि समाज के लिए क्या अच्छा है और क्या ख़राब। मतलब जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दहेज का। अब बड़ा हो गया है, परिपक्व हो गया, अब उसे पता है दहेज लेना गलत है, तो वो अपना विवेक का प्रयोग करेगा और हो सकता है वो नियम को बदल भी दे। वो सोचे कि भाई मैं दहेज नहीं लूँगा, है ना, समाज का भले ही नियम होगा कि दहेज लेना है, पर मैं दहेज नहीं लूँगा, मैं इस नियम को बदलूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा इन दोनों में डिफरेंस, ऊपर वाली और इस वाली स्टेज में डिफरेंस। इसमें ये डिफरेंस है, फर्स्ट वाली स्टेज में वो हर वो काम करता है जिससे समाज खुश होता है, पर इस स्टेज में वह अपने नियमों को बदलता है। वह समाज के द्वारा बनाए हुए नियमों को बदलता है और उसमें इम्प्रूवमेंट करके जो उसे ठीक लगता है, समाज के लिए ठीक लगता है, वो उसी काम को करता है। चलिए, तो ये तो हो गई तीनों स्टेजेस। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कोलबर्ग का सिद्धांत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स।